हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर डिस्कस करेंगे हम। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें जरूर निकलते हैं, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा बोरिंग है ये चैप्टर, बट हाँ, अपने एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसमें से एक दो क्वेश्चन बन पाते हैं, तो वो इजीली निकल जाएंगे आपसे। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं रिलेशन और फंक्शन का मतलब बता देता हूँ आपको। रिलेशन के अंदर हम एक जो एलिमेंट्स का ग्रुप होगा उसका दूसरा एलिमेंट ऑफ ग्रुप के साथ हम रिलेशन बैठाने की कोशिश करेंगे कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। और फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वन एलिमेंट जो है वो दूसरे के साथ रिलेटेड है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। मतलब इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन वाली चीज अपन आगे समझेंगे, पहले रिलेशन वाली चीज को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो पहले एक्सरसाइज 1.1 के लिए मैं एक बेसिक इंट्रो लेके आया हूं आपके लिए। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखो, गिव टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। बिल्कुल मोस्ट वाली चीज समझनी है आपको, एकदम बेसिक वाला फंडा उठाना है इसमें से, ठीक है। इंट्रो पार्ट में आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जो खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, पी एंड क्यू। उनका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सबसे इजी एक्सरसाइज मिलेगी आपको 2.1 एक्सरसाइज। देखना आप, सबसे पहले उठाते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। पी इंटू क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी टू क्यू। अब ध्यान रखना, इसने एक वर्ड यूज लिया है यहाँ पे, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई करता हूं, पी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्यू के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एलिमेंट कॉमा फिर फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर तो है, ये पेयर मतलब इसमें दो एलिमेंट है तो पेयर हो गया। और ऑर्डर्ड है मतलब एकदम लाइन से है, ठीक है सर। एग्जाम्पल के तौर पे पी इंटू क्यू इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू लिखा है इसने। इसका मतलब पहले पी की, देखो ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल क्यू है, ये पी और क्यू नहीं है, ये इसके अंदर जो एलिमेंट हो गया उसका नाम दिया है इसने। कि मान लो इस पी से एक इसने छोटा वाला पी माना जिसको बिलोंग करता है ये इस पी से, इसमें ये कोई एलिमेंट है, देख लो ये पी बिलोंग्स टू पी मतलब ये कोई एलिमेंट है। और ये क्यू बिलोंग्स टू क्यू मतलब ये कोई एलिमेंट है इसका। और इनको हमेशा इस तरह लिखा जाएगा, पहले इसका एलिमेंट लिखेंगे फिर इसका एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इस तरीके से जमाना है। अब मान लो इफ ईदर पी और क्यू इज द नल सेट, अगर मान लो इनमें से कोई एक जो है नल सेट है, ठीक है, देन पी एंड क्यू विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। ये भी क्या हो सकता है आपका, एम्प्टी सेट हो सकता है। तो उस कंडीशन में पी इंटू क्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, नल सेट लिख देंगे, या फिर वाइड सेट भी बोलते हैं इसको। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में। आगे बढ़ूं, ठीक है। कंसिडर द टू सेट, मान लो दो सेट लिया आपने, ए इक्वल्स टू, इस ए सेट के अंदर दो एलिमेंट दे रखे हैं, A1 A2, और बी में दे रखे हैं आपको, इसमें दो एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ए इंटू बी, तो क्या होगा, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A1 B1, ऐसे ब्रैकेट बनाना और बाहर एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है। फिर फिर यही A1 जो है इस B2 से मल्टीप्लाई होगा, A1 जो है B2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यही A1 जो है B3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यही A1 जो है वो B4 से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए नहीं समझ गए, ये 4 डिजिट। फिर A2 जो है B1 से होगा, फिर A2 B2 से होगा, फिर A2 B3 से होगा, फिर A2 B4 से होगा। इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, यहाँ पे देख लो आप, 8 ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए, 8 ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए हैं। समझ में आया, ठीक है। अब आपको अगर इसमें देखना है कि इसमें हम एक्चुअल में कितनी वैल्यू बनाते हैं, तो कितनी वैल्यू बना पा रहे हैं इसमें, देखो इसकी वैल्यू है 2, और ये कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है। 2 इंटू कितना हो गया, 4, 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया आपके पास। तो 8 एलिमेंट्स कैसे बनाए मैंने, समझ में आया आपको। 8 एलिमेंट्स अपन ने कैसे बनाया, समझ में आया आपको। इस तरीके से बनाया आपने, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इसका एक इंट्रो पार्ट के अंदर एक किस तरीके से आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है वो समझाया मैंने। नेक्स्ट देखो, अब इससे कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं हमारे पास। क्या पॉइंट्स है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। मतलब दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हैं, क्या बोला, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। अगर वो दोनों इक्वल है, 1 1, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के बनेंगे, इक्वल बनेंगे हमेशा, ठीक है। ठीक है सर, एक पॉइंट समझ में आया। सेकंड सुनो, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b, ओके, एक सेट a है एक सेट b है, एक के अंदर ये एलिमेंट्स हैं एक के अंदर ये एलिमेंट्स है, देन देयर विल बी pq। अगर मैं इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आ जाएंगे। ये अभी मैंने पीछे समझाया था आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी।
अगर मुझे पता है तो मैं उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बी निकल कर आ जाएगा, पी इंटू क्यू करने से। समझ में आया? ठीक है सर, नेक्स्ट सुनो, एक एक नंबर में आएंगे ये क्वेश्चंस, मान के चलना आप। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर ए और बी इज एन इन्फिनिट सेट, अगर आपके पास उनमें से एक कोई इन्फिनिट सेट है, देन सो इज ए इंटू बी उस कंडीशन में भी लाई करेगा। अगला सुनो, इफ ए इंटू ए, अगर मैं ए को उसी से ए से उसी सेट से फिर उसी सेट से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, जैसे मान लो ए के अंदर जो है ए बी सी तीन एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट्स है, और वो बिलोंग करते हैं सेट ए को, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जो ये सेट बनेगा ए बी सी का, मतलब जो एलिमेंट्स बनेंगे इसमें ए बी सी, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, आ गया, ये तो क्लियर है, यहाँ तक आसान है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड वाली चीज नहीं है, सिंपल सा रिलेशन है। तो ये बेसिक इंट्रो पार्ट है, ये एक्सरसाइज आपको जो 2.1 है ना, वो करने में हेल्प करेगा। तो इजीली हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 2.1 इसकी मदद से। फिर अपन एक्सरसाइज 2.2 में फंक्शन है उसका एक अलग से कंसेप्ट बता दूंगा आपको, तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सीधा एग्जाम्पल्स।